सपा सरकार और बसपा सरकार में क्राइम को बढ़ावा मिला था, लेकिन आज मुस्लिम सपा से दूरी बना लिया है धीरे धीरे। ये लोग मुस्लिम बस्तियों में जाके डर पैदा करते थे कि भाजपा में ऐसा कुछ है ही नहीं। सपा बसपा वाले डर पैदा करते थे कि भाजपा आ जाएगी तो मुस्लिमों का शोषण होगा, इनको मारा जाएगा, भगाया जाएगा। हाँ, एक डर पैदा करते थे कि भाजपा जो है विकास के लिए काम कर रही है। इससे पहले जो और पार्टियां थी बस डरा कर वोट लेने का काम करती थी, चाहे सपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अध्याय भारती। आज हमारे साथ एक उभरते हुए नेताजी हैं और जिनका नाम सोनू अहमद है। और इनका ये मैं उपनाम इनका जानता हूँ। आप थोड़ा हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू अहमद उर्फ मोहम्मद सिराज है। मैं भारतीय जनता पार्टी में 2017 से, इससे पहले जिला मंत्री रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं आपके ही राय सुल्तानपुर कस्बे का रहने वाला हूँ। अल्पसंख्यक मोर्चा के आप जिला उपाध्यक्ष हैं, तो अल्पसंख्यक मोर्चा जो है ये किस तरह से काम करता है, इसमें क्या क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए अपनी बातें। अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा जो कि अल्पसंख्यक समाज से ज़्यादा खासकर मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जो लोग हैं उनको जोड़ने का काम करता। सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं वो अल्पसंख्यकों के बीच में जाके, अपने लोगों के बीच में जाके बताना। जैसे इस टाइम भाजपा सरकार, माननीय योगी जी की सरकार जो राज्य में है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम कर रही है। इससे पहले जो और पार्टियां थी बस डरा कर वोट लेने का काम करती थी, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो। लेकिन भाजपा में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बस जो भी सरकार की योजना आती है वो निचले पायदान तक, आखिरी पंक्ति में खड़ी व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए। और आप देख लीजिए, इज्जत घर शौचालय हर घर में। बीपीएल वाले जो हैं, ये आपका गैस सिलेंडर जो हमारी सरकार दी है, वो सबसे ज़्यादा आप अगर देखेंगे तो हमारे दलित समाज और मुस्लिम समाज के भाइयों तक पहुंची है। तो पहले लकड़ी और पत्तियां बीन कर चूल्हे पे बनाती थी, जिससे तरह तरह की बीमारियों होने का डर रहता था, धुआं लगता था। एक प्रदूषण की समस्या भी कम हुई है। और अभी जो आवास प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हर आदमी को एक आवास मिले, अपनी छत मिले, तो आप हमारे राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत में देख लीजिए जितने फार्म भरे गए हैं, मैं जानता हूँ उसमें से 40% हमारे मुस्लिम समाज और दलित समाज के लोगों को मिला है या मिलेगा, जो भी सूची में नाम है। इस तो ये देखने के मिलता है कि भाजपा जो है विकास के लिए काम कर रही है, हमें आपस में लड़ाने का काम नहीं कर रही है। दोस्तों, आप इस्लाम धर्म से हैं जी, और ऐसा देखा जाता है कि जितने लोग इस्लाम से, अधिकतर लोग सपा को ज्वाइन किए गए हैं। और ऐसा लोगों का कहना भी है, ऐसा माननीय जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो ऐसा कहा जाता है कि वो बस यादव और इस्लाम धर्म के जो लोग हैं उन्हें भी सपोर्ट करते हैं। कितनी सत्यता है, और अगर सत्यता है तो आपने सपा क्यों नहीं ज्वाइन की? जब मैं भाजपा में नहीं आया था तो मेरे अंदर भी एक डर था कि अरे यार, भाजपा सपा बसपा वाले डर पैदा करते थे कि भाजपा आ जाएगी तो मुस्लिमों का शोषण होगा, इनको मारा जाएगा, भगाया जाएगा। हाँ, एक डर पैदा करते थे कि भाजपा आ जाएगी तो आप अच्छे से नहीं रह पाओगे भारत में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब से मैं 2017 में भाजपा से जुड़ा हूँ तो मुझे लगा यार वो लोग झूठ बोलते थे। भाजपा में ऐसा कुछ है ही नहीं, जात धर्म ये सब चीज है ही नहीं यहाँ। बस अगर अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, चाहे किसी धर्म या मजहब को मानने वाला हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है। तो ये लोग मुस्लिम बस्तियों में जाके डर पैदा करते थे कि अगर आप सपा को नहीं जिताओगे तो
भाजपा आ जाएगी, आपका घर उजाड़ा जाएगा, आपको मारा जाएगा, हाँ, और आपको इबादत नहीं करने दी जाएगी। तरह तरह का डर पैदा करके मुस्लिम डरा रहता था मुस्लिम समाज की, अरे यार हम भाजपा को नहीं हराएंगे तो अगर सपा नहीं जीती भाजपा आ जाएगी तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। लेकिन 2 साल 2 कार्यकाल चल रहा है योगी जी का, मुझे तो नहीं, या कोई बता दे कहीं से अगर मुस्लिम समाज का कहीं शोषण हुआ है, ऐसा है ही नहीं। तभी नेताजी जो मुस्लिम समाज है वो ज्यादातर जो ओवैसी जी की पार्टी उसमें है, नहीं तो सपा के साथ है। आप तो उस भाजपा के नेता है, इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि जो अधिकतर मुस्लिम समाज जो सपा के साथ है या जो ओवैसी जी की पार्टी है उसके साथ? हम भाजपा की जो विचारधारा है और हमारा जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, या तो हमारी पार्टी के जो काम है मुस्लिम समाज तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम समाज डरा हुआ है, लेकिन अभी डर निकल गया है धीरे धीरे। आप देखिए पश्चिमी यूपी से जो सीटें आई हैं इस बात की गवाह है कि आज मुस्लिम सपा से दूरी बना लिया है धीरे धीरे, क्योंकि इन्होंने मुस्लिमों को वोट लिया और मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया। आज तक देख लीजिए 2-3 कार्यकाल सपा का रहा है प्रदेश में और बहन जी का रहा है, लेकिन सपा सरकार ने आज तक मुसलमानों के लिए कोई काम ही नहीं किया। अब भाजपा सरकार में बगैर भेदभाव के अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, किसी जात का किसी धर्म का हो। भाजपा में कोई भेदभाव नहीं है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको स्थान मिलेगा। वरना सपा सरकार की आप भर्तियां देख लीजिए तो कहीं ना कहीं आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन जो भाजपा माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो भर्तियां हुई उसमें कहीं ऐसा नहीं है और मुस्लिम समाज के लोगों को ज्यादा भागीदारी मिल रही है। बसपा और सपा का आपका क्या विचार है? बसपा और जो सपा पार्टी है इस पे आपका क्या विचार है? कैसी पार्टी है? इन्होंने अब तक जनता को जो ठगने का काम किया है जनता जान गई है, और ये लोग जब हारते हैं तो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। ईवीएम नहीं है, जनता का जनादेश है। आज हर कौम के लोग, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, ज्यादा से ज्यादा लोग भाजपा जुड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं, प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं इनके कामों से। आज डर भय का माहौल ही नहीं है। सपा सरकार में महाराज उनसे आते हुए डर लगती थी लोगों को, या कहीं 10-20 हजार रुपए जेब में रख के ले जाते थे डर लगती थी। लेकिन आज कहीं ऐसी चीज ही नहीं कि चोरी डकैती आदमी को सुनने को ही नहीं मिल रहा है कि कहीं ऐसा है कि किसी पैसा कोई छीन लिया हो। हाँ, ये सब चीज नहीं। क्राइम को बढ़ावा देने का काम ये सरकारें करती थी। कौन सी सरकार क्राइम को बढ़ावा देने का काम करती थी? यही सपा सरकार और बसपा सरकार में क्राइम को बढ़ावा मिला था। लेकिन जब से योगी जी आए सत्ता में, आप देखिए क्राइम है ही नहीं। कहीं राय सुल्तानपुर में भी आप देख लीजिए, कहीं सुनने में नहीं आ रहा है कि आज 7-8 साल के कार्यकाल में दूसरा कार्यकाल चल रहा है योगी जी का, लेकिन ऐसा कहीं नहीं किसी को कोई बंदूक दिखा के पैसा ले लिया हो। ये सब चीज ही नहीं। बुलडोजर चल रहा है जो सही है कि गलत है आपके हिसाब से? बुलडोजर जो चल रहा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं सहमत हूँ, क्योंकि बुलडोजर गरीबों के ऊपर नहीं चल रहा है। गरीबों के ऊपर नहीं चल रहा है नेताजी? कानपुर में घटना हुई कि एक माँ और बेटी ने के घर के ऊपर, झोपड़ी के ऊपर बुलडोजर आत्मदाह कर लिया, देहांत हो गया। उस घटना के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, ये सच में कह रहा हूँ। और लेकिन जो भी बुलडोजर चल रहा, आप देखिए जो माफिया प्रवृत्ति के हैं, जो अवैध जमीनें कब्जा किए हैं, या तो कहीं कहीं उनका आपराधिक संबंध रहा है, उनके ऊपर चल रहा है। जहाँ पे आप निवास करते हैं उस नगर पंचायत पे जी क्या माहौल है नगर पंचायत का? आपके चुनाव होने वाला अगले महीने, अगले 2 महीने के अंदर। माहौल बहुत अच्छा है और बहुत शांतिपूर्ण माहौल हमारे यहाँ है, और जनता में उत्साह है। और
जितना जल्दी चुनाव हो जाएगा भाजपा का हमारा प्रत्याशी जीत के आ जाएगा। जनता माननीय योगी जी के कामों से बहुत खुश है और हमारा ही प्रत्याशी जो भाजपा का ही प्रत्याशी है, जनता का जो रुझान मुझे अभी तक मिल रहा है, लग रहा है कि जो भी भाजपा से प्रत्याशी आएगा वही चुनाव जीतेगा। क्यों सपा और बसपा से जो प्रत्याशी हैं क्यों नहीं जीतेंगे, कारण बताइए आप। भाजपा ने काम किया है, हमने कहा ना कि आप लिस्ट देख लीजिए, अभी जो हमारे ग्राम सभा की लिस्ट है आवास की, उसको आप देख लीजिए। जो गरीब व्यक्ति है, पात्र व्यक्ति है, सबका नाम सूची में है। और भाजपा से लोगों को उम्मीदें हैं भी, देखिए कोरोना काल से लेके अभी तक फ्री राशन सबको दिया जा रहा है, जो कि इससे पहले और सरकारें थी फ्री नहीं देती थी, लेकिन कोरोना काल से अभी तक फ्री राशन दिया जा रहा है। गरीब जनता को उसको फायदा मिल रहा है, जब गरीब को फायदा मिलेगा तो हमारे साथ रहेगी। कितना योगदान रहेगा आपको, जो चुनाव आ रहा है नगर पंचायत का, आप भाजपा में जिला उपाध्यक्ष के पद पे हैं इस अल्पसंख्यक मोर्चा में, कितना योगदान रहेगा, आपको कितना वोट कन्वर्ट करके आप भाजपा की झोली में डालने की कोशिश करेंगे। 2017 से पहले जो चुनाव होते थे हमारे यहाँ राजे सुल्तानपुर में, लगभग नियर अबाउट 3500 माइनॉरिटी मुस्लिमों को वोट अल्पसंख्यक समाज का। इससे पहले हमारे बूथ में मुस्लिम समाज से खाता नहीं खुलता था। जब मैं जुड़ा था, अकेला ही था यहाँ, तो बहुत कमेंट भी हमारे ऊपर हुए कि अरे भाजपा में चले गए, लेकिन मैं अपनी धुन में रहा था और मैं ईमानदारी से पार्टी के साथ रहा हूँ और पार्टी ने भी मुझको पूरा मान सम्मान दिया और धीरे धीरे मैं अपने समाज के लोगों तक पार्टी की बात पहुँचाता रहा। आज उसकी देन है कि आज हमारे साथ 50-60 यहाँ लोकल कार्यकर्ता हैं भाजपा के मुस्लिम समाज से, और जिस बूथ पे एक भी वोट नहीं पड़ता तो उस बूथ पे 50 वोट 100 वोट मुस्लिम समाज से पड़ रहा है। और आने वाले समय में जो नगर पंचायत का चुनाव है, हमारी कोशिश रहेगी कि अगर 3500 वोट है तो उसमें से हम भाई पूरा प्रयास रहेगा, हम 50% हम भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिलाएंगे और जनता देगी, हमारा मुस्लिम समाज देगा। इस बार वो लोग संकल्प कर लिए।